नमस्कार सभी दर्शकों का 2025 के धनु राशि फल में स्वागत है। मेरा नाम आर्यन पांडे है और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वेदांता। 2025 में धनु राशि के जातकों को ग्रह गोचर से कैसा फल मिलने वाला है, क्या परिणाम प्राप्त होगा और धनु राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टि से विचार करें तो धन का संग्रह कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहने वाली है, इन सब बातों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले धनु राशि के लिए शिक्षा से। धनु राशि के लिए शिक्षा पर विचार करें तो ये साल 2025 सामान्य से अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा सुंदर योग बन रहा है। धनु राशि के लिए शिक्षा के दृष्टि से जनवरी से लेकर मई तक गुरु का गोचर धनु राशि के छठे भाव में होगा। छठे भाव में धनु का गोचर प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्रदान करता है। इसलिए जो विद्यार्थी धनु राशि से संबंधित हैं और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जनवरी से लेकर मई तक का समय विशेष अनुकूल और लाभप्रद रहने वाला है। मई के बाद बृहस्पति का शुभ फल सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल होगा। गुरु के शुभ गोचर के साथ ही शनि और राहु का शुभ प्रभाव धनु राशि के शिक्षा भाव पर होगा। इस योग के कारण धनु राशि के विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट पर और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा और प्रदर्शन अच्छा करेंगे और परिणाम भी अच्छा निकलेगा। इस प्रकार 2025 शिक्षा के दृष्टि से बहुत अच्छा फल देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब धनु राशि स्वास्थ्य के दृष्टि से 2025 में कैसा रहने वाला है, इस पे चर्चा करते हैं। धनु राशि स्वास्थ्य 2025, स्वास्थ्य के दृष्टि से विचार करें तो साल 2025 पिछले साल के तुलना में इस वर्ष अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि का गोचर जनवरी से लेकर मार्च तक अच्छे परिणाम दे सकता है, परंतु जिन्हें हृदय से संबंधित कोई परेशानी है उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। मई के बाद राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा और परेशानियां कम हो जाएंगी। मई के बाद राहु हटेगा और बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव से पहले भाव को देखेगा, इसलिए व्याधि बीमारी से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य आपके अनुकूल होगा। धनु राशि व्यवसाय 2025, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। धनु राशि के दसम भाव पर मई तक राहु केतु का प्रभाव रहेगा और मार्च के बाद शनि का प्रभाव आएगा। ये दोनों ही स्थितियां व्यवसाय के दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस गोचर के कारण व्यापार में धीमापन देखने को मिल सकता है, परंतु मई के बाद का समय बृहस्पति का गोचर धनु राशि के सप्तम भाव में होगा और बुध का गोचर भी अधिकांश समय आपके पक्ष में रहने वाला है। इसलिए मई के बाद के गोचर से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार में विस्तार होगा, तरक्की होगी और लाभकारी योग बनेगा। इन सभी स्थितियों को मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इस साल 2025 में व्यापार के दृष्टि से धनु राशि के जातक मिले जुले परिणाम से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब धनु राशि नौकरी 2025,
नौकरी के दृष्टि से इस साल को सामान्य कह सकते हैं, क्योंकि जनवरी से मई तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में होगा। इस गोचर के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा और इंटरव्यू इत्यादि में सफलता मिलने का योग बनता है। लेकिन छठे भाव का बृहस्पति और राहु नौकरी में संतुष्ट नहीं होने देगा। मन में असंतोष का भाव बना रहेगा और नई नौकरी की तलाश जारी रहेगी। परंतु कुल मिलाकर के इस साल में प्रमोशन और उपलब्धियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। इस प्रकार ये साल नौकरी के लिए मिला जुला परिणाम के अलावा लाभकारी स्थिति देगा, लेकिन मन से आप असंतुष्ट बने रहेंगे। धनु राशि आर्थिक पक्ष 2025। धनु राशि के लिए ये साल आर्थिक मामलों की दृष्टि से सामान्य से बेहतर परिणाम दे सकता है। जनवरी से मई तक धन का कारक देवगुरु बृहस्पति का गोचर धनु राशि के छठे भाव में रहेगा। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर धन के हिसाब से अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बृहस्पति का छठे भाव से नवम भाव को दृष्टि देना धन संचय के मामले में मददगार साबित हो सकता है। धन स्थान के स्वामी शनि मार्च तक तीसरे भाव अपनी राशि में रह करके आर्थिक पक्ष को काफी मजबूत करेंगे, लेकिन मई के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी और बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर होगी। लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आय तथा लाभ में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार इस साल 2025 में आर्थिक मामलों के दृष्टि से ग्रह गोचर से मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है, परंतु आय और लाभ में बढ़ोतरी होगी और धन का संचय भी होगा। धनु राशि लव लाइफ 2025। धनु राशि के लिए प्रेम संबंध की दृष्टि से इस साल को सामान्य कह सकते हैं। साल का शुरुआती भाग जनवरी से मई तक कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखता है, जबकि मई के बाद देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर के लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति सामान्य परिणाम देने वाली हो सकती है, जबकि शुक्र की स्थिति इस साल अनुकूल परिणाम देने वाला है। इस तरह से 2025 में प्रेम संबंध के मामले में धनु राशि के जातकों को तुलनात्मक रूप से मिला जुला प्रभाव प्राप्त होगा। धनु राशि विवाह और वैवाहिक जीवन 2025। धनु राशि के विवाह योग जातक जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये साल स्वर्णिम अवसर के समान है। जनवरी के महीने से ही शादी विवाह के लिए अनुकूल समय शुरू हो जाएगा, परंतु मई के बाद विशेष रूप से शादी विवाह के लिए अनुकूल योग बनेंगे। मई के बाद देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और विवाह के बंद दरवाजे खोलेंगे। विवाह की दृष्टि से साल 2025 का दूसरा हिस्सा यानी जून से दिसंबर तक काफी अच्छा परिणाम देने वाला मालूम पड़ता है। साल में कोई बड़ी प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है। तुलनात्मक रूप से विचार करें तो साल का दूसरा हिस्सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और विवाह की संभावना प्रबल बनाता है। धनु राशि भूमि भवन वाहन 2025। भूमि और भवन से संबंधित मामलों की बात करें तो इस साल सामान्य से शुभ परिणाम मिलने की संभावना बनती है। जनवरी से मई तक चतुर्थ भाव में राहु का गोचर रहेगा, जो भूमि और भवन से संबंधित मामलों में परेशानियां दे सकता है।
इसीलिए मार्च तक का समय भूमि से संबंधित निर्णय करने के लिए कमजोर कहा जाएगा। इस दौरान विवादित सौदों से बचना चाहिए। मई महीने के बाद राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी। इस साल में भूमि भवन से संबंधित परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। वाहन आदि से संबंधित मामलों की बात करें तो इस मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा प्रतीत होता है। मई के बाद वाहन की खरीदारी का योग बनेगा और खरीदारी अच्छा परिणाम देने वाला होगा। वाहन आदि से संबंधित मामलों में ये साल 2025 पिछले साल 2024 के बजाय अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत होता है और शुभ रहेगा। अब उपाय की बात करें तो धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, इनका पूजन करें। देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज अथवा टोपाज दाहिने हाथ की पहली उंगली में धारण करें। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। भगवान विष्णु के मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गंगा स्नान करना और गौ की सेवा करने से बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। तो गौ की सेवा करें और गंगा स्नान करें। इति शुभम। नमस्कार।